हेलो एवरीवन। एक प्रैक्टिस पेपर हम लोग और डिस्कस करेंगे आज। देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ हाई सोर्स ऑफ। जो बैलेंस डाइट है उसमें हाई सोर्स किस चीज़ का होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चीज़ का उसमें होती हैं, और लेकिन करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए जितना हमारे बॉडी को नीड है। तो राइट आंसर विल बी ऑल इन करेक्ट प्रोपोर्शन, जो ऑप्शन डी है। देन प्री वर्क्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है उनका काम क्या होगा यहाँ पे? गुड प्लानिंग, स्टाफिंग, ग्रुपिंग देयर कोऑपरेशन, रेजिंग फंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, 50 मीटर स्प्रिंट स्टार्ट। जितनी कम डिस्टेंस की जो भी स्प्रिंट्स या रन्स होती हैं वो बेसिकली स्पीड और एक्सेलरेशन को चेक करती हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिक्स प्रिंसिपल ड्यूरिंग मूवमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंशन इज द मोमेंट इन विच। एक्सटेंशन में क्या होता है? जब एंगल हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होता है, द एंगल ऑफ जॉइंट इंक्रीज। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। टूर्नामेंट टेक्निकल कमेटी वर्क्स आर। जो टेक्निकल कमेटी है उनका काम क्या होता है? टू कंडक्ट मैचेस एज पर द रूल्स ऑफ द गेम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टेंट एनर्जी फूड कंसिस्ट ऑफ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। बाई इज गिवन व्हेन। बाई कब दी जाती है? जब किसी टीम को एडवांटेज देना होता है, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में खेलते हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं खेलते हैं। तो ये कहा है हमारा ऑप्शन सी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट, इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट नहीं करेगा? तो हम यहाँ पे पेरेंट और हेरिडिटी, ये तो बिल्कुल इफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन फूड, ये भी बिल्कुल इफेक्ट करता है। पीर ग्रुप, ये नहीं करता है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे आप तो ये भी कहीं अफेक्ट करेगा उसको कहीं ना कहीं। तो पीर ग्रुप यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता है। ओके, रिकी एंड जोन्स टेस्ट इज मीन फॉर। ये तो बहुत मीन फॉर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीनियर सिटीजन के लिए बन रखा है ये। ऑप्शन ए इसका आंसर है। देन हार्वर्ड टेस्ट कैन बी मेजर्ड बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज होती है हमारी, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट, जितना भी हम लोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन द मेन कॉज ऑफ काइफोसिस। काइफोसिस के ऑप्शन कौन सा मेन कॉज है इसका? तो जो सिटिंग पोस्चर है वो हमारा ख़राब होता है, तो ये प्रॉब्लम हमें होती है। फुटवेयर की प्रॉब्लम, ये तो लेग से रिलेटेड है। वॉकिंग स्टाइल लेग से रिलेटेड, स्लीपिंग पोस्चर हमारा पूरे बॉडी से है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पार्शियल क्लब इज टू टेस्ट। पार्शियल क्लब से क्या करते हैं हम लोग? एब्डोमिनल की आपकी जितनी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है उसको मेजर करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। इन अबडक्शन मूवमेंट, अबडक्शन क्या होता है? ए बी डी अबडक्शन, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया ये। अबडक्शन मतलब होता है जब हमारी मिड लाइन से जब अवे जाती है, हमारा कोई बॉडी पार्ट दूर जा रहा है, तो उसको हम अबडक्शन बोलते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी थ्योरी में इसको अच्छे से बताया है, तो आप लिंक्स में जाकर देख सकते हैं। विच ऑफ दम इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का पार्ट है, ये थर्ड टाइप होता है। इसमें दोनों दोनों पार्ट होते हैं, लीग भी और नॉकआउट भी। ऑप्शन ए लीग कम नॉकआउट, ये भी पार्ट होता है इसका। नॉकआउट कम लीग, ये भी पार्ट होता है। नन ऑफ दिस तो उसमें होगा, ये तो बोथ ऑफ दी अबव। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। जेनु वल्गम डिफॉर्मिटी इज नोन एज। सो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा नॉक नीज को हम लोग जेनु वल्गम बोलते हैं यहाँ पे। देन विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्कॉर्बिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं। देन द पर्पज ऑफ सिट एंड रीज टेस्ट। सिट एंड रीज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, तो लोअर बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी आर। इंपॉर्टेंट मिनरल्स वो हमें चाहिए, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो अमेरिकन मेथड है यहाँ पे, उसका विनर कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? तो इसका फॉर्मूला होता है मैचेस वन अपॉन मैचेस प्लेड इनटू 100। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पर डी ऑप्शन है, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। तो मैचेस प्लेड अपॉन मैचेस वन, ये हमारा होता है अमेरिकन मेथड का। परसेंटेज, ये पॉइंट्स ऑब्टेन, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन और टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, ये हमारा होता है ब्रिटिश मेथड का। यहाँ पे आंसर चेक कर लेना आप लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, इन विच कंडीशन द नी आर क्लोजर टू ईच अदर। नी जब क्लोज आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉक नीज बोलते हैं। ड्यूरेशन रिकमेंडेड फॉर फिजिकल एक्टिविटी अर्ली चाइल्डहुड, ये आपका मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो 120 to 180 मिनट्स काफ़ी है इनके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पल्स बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स इज 79 आफ्टर डूइंग 5 मिनट्स ऑफ हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, देन आउटकम ऑफ द वैल्यू इज। पे हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट का फॉर्मूला इन्होंने पूछा है। तो फॉर्मूला जो हमारा होता है वो कितना होता है? 100 इंटू सेकेंड्स में होता है। तो 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे तो 300 आ जाएगा। देन आता है हमारा 5.5 इंटू 79। 79 यहाँ पे हमें दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 30,000 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 434.5।
तो जो राइट आंसर यहाँ पे आएगा वो हमारा होगा 69। तो 69 यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 69। ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लेबर यूज टू लिफ्ट हैवी वेट टू वन साइड, व्हाट इज द पॉसिबल डिफॉर्मिटी मे अराइज इन हर। तो जो लेबर है उनमें एक साइड से उठा रहे हैं तो उसके तो स्कॉलिसिस उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट विल बी द स्कोर इफ फिंगर टिप्स डज नॉट टच रीच अप टू द टो इन सिट एंड रीच टेस्ट। यहाँ पे सिट एंड रीच टेस्ट, तो यहाँ पे अगर टच नहीं करेगा तो राइट आंसर विल बी नेगेटिव में स्कोर आएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इफ देयर आर 9 टीम्स। 9 टीम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा उसका, n(n-1/2). यहाँ पे आपको फुट करना है, तो n हमारे पास कितनी है 9, और 9 - 1 कितना हो जाएगा 8/2। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका आंसर 36 यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 23 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन द नंबर ऑफ बाइज विल बी। कितनी टीम्स है 23, और हम बाई के बारे में पूछ रहे हैं। तो बाई का फॉर्मूला 2n, इसको कहाँ तक लेके जाएंगे तो 23 से ज़्यादा आएगा, तो 2 × 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, 8 × 16, 16 × 2 32, तो 1 2 3 4 5 32। सो 32 में से आप लेस करोगे तो कितना 23, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना जाएगा 9 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी ड्यूरेशन रिकमेंडेड टू लेट चाइल्डहुड इज 150 to 180 मिनट की एक्टिविटी बहुत है इनके लिए। हाउ मच कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग। ये क्वेश्चन आपका इसमें आपके कोर्सेस रिलेटेड है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे 50 मीटर स्प्रिंट क्या चेक करता है हमारा ये स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट का सेकंड होगा, फर्स्ट का सेकंड आपको कहाँ दिख रहा है ए और बी में। देन पुशअप टेस्ट क्या करता है ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस हमारे अपर बॉडी की। तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सेकंड का फर्स्ट, तो आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, तो ए बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे जो बेबी हुड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 0 to 1 ईयर्स, इन्फेंसी, देन 1 to 2 ईयर्स। तो जो राइट ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा हमारा बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, देन इन विच कैटेगरी बॉडी मार्क्स। अब इसका आपको क्या देखा है BMI देखिए बेसिकली, तो इन विच कैटेगरी जो BMI फॉल्स अ बॉय whose weight is 52 kg and height is 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा था BMI का, आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, बॉडी वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, तो 1.75 इंटू 1.75। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा राइट आंसर कितना जाएगा 16.99। तो 16.99 कहाँ आता है 18 से अगर कम होता है BMI तो उसको किस में आता है अंडर वेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजर्शन रीजन क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉकआउट टूर्नामेंट इज़ द बेस्ट टूर्नामेंट। ये अजर्शन दे रखा है, रीज़न क्या है इट हैज़ लेस नंबर ऑफ मैचेस। तो ये बात सही है कि नॉकआउट टूर्नामेंट बेस्ट टूर्नामेंट होता है, बिकॉज ये टाइम भी कम लेता है हमारा, इसमें मैचेस कम होते हैं, तो ये दोनों सही है। और अजर्शन है वो बिल्कुल उसको रीज़न उसका डिफाइन कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं। तो बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैचेस कम होने की वजह से ही बेस्ट टूर्नामेंट नहीं कहलाता है ये, इसमें डिपेंड करता है, टाइम कम होता है इसमें, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम आता है। तो प्रॉपर पूरे पॉइंट डिफाइन नहीं किए इन्होंने, खाली एक पॉइंट को डिफाइन किया है, तो इसी वजह से इसमें क्या नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए बताया इसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज आर द टेस्ट टू चेक द स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। और रीज़न इसका क्या है, शटल एंड जिगजैग रन टेस्ट आर यूज्ड। तो बात यहाँ पे ये करते हैं स्पीड और कोऑर्डिनेशन के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो जो यहाँ इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, जो स्पीड और कोऑर्डिनेशन के लिए शटल और जिगजैग रन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, देन गाइड ये आयोडीन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी होता है, एनीमिया 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कम्स फ्रॉम द फैमिली स्पेशली मदर, दस हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ मदर अफेक्ट्स द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही बात है, जो ज़्यादा डेवलपमेंट वो मदर से मिलता है, तो कहीं ना कहीं मदर की
हेल्थ भी अफेक्ट करती है। विद रेगुलर प्रैक्टिस मोटर डेवलपमेंट इंप्रूव्स एंड परफेक्शन इज गेन। सही बात है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको मोटर डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन सी है जिसका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए विल बी द राइट। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तभी उतना ही वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। देन व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इन दिस इज, सो यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है, जंप कर रहा है तो इसको स्टैंडिंग बोर्ड जंप बोलते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, ये मैच द फॉलोइंग है। नॉकआउट लीग, सेक्रेटरी ऑफ टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या करता है, टीम्स गेट एलिमिनेटेड इफ़ वन लूजेज दी मैच। तो फर्स्ट का सेकंड होगा। देन लीग टूर्नामेंट, टीम हैज़ टू प्ले ऑल अदर टीम्स, फर्स्ट सेकंड का फोर्थ। सेक्रेटरी ऑफ टूर्नामेंट का काम क्या है, प्लानिंग करना। टेक्निकल कमेटी का काम है रूल्स को चलाना। तो ऑप्शन आपका सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट है। यहाँ पे ऑप्शन में जो आपको 1 2 3 4 इसमें नहीं दिया है तो मैंने साइड में अलग से लिख रखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फ्रूट्स लाइक गवावा, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। लो फैट मिल्क, टेबल शुगर, कैंडी, जिकरी, गुड़ बेसिकली, हनी, जैम, वेजिटेबल, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बात सही है, कार्बोहाइड्रेट है ये, इसमें सब आपको मिलेगा। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, तो बिल्कुल गलत है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे हमें पता लग रहा है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। बॉल एट इट्स प्लेस बिफोर किकिंग, जब बॉल किक करने से पहले अपनी जगह पे है तो क्या है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। देन स्मैशिंग ऑफ वॉलीबॉल, हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं। पुशिंग वाटर पे क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन जिसको हम लोग बॉल स्टेप ऑन द प्ले फील्ड, ये फ्रिक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इट विल बी द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रहा है जो विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट शोन इन द फिगर। ये फिगर में आपको दिखा होगा तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से ऐसी रफ लेकर देखो तो नॉकआउट टूर्नामेंट है, बट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए नॉकआउट टूर्नामेंट है। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट सीड, फोर्थ सीड। तो बेसिकली क्या है, ये सीडिंग टूर्नामेंट है। तो सीडिंग यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉर्मिटीज नेम है, तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है तो ये फ्लैट फुट है। देन ऑब्जर्व द फिगर, यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है, इसका आंसर राइट आंसर होगा एनर्जी फूड। अब केस स्टडी क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स साइन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने कुछ टैलेंटेड प्लेयर को सिलेक्ट किया है जिनका एज ग्रुप है 12 से 14 ईयर्स, और इन चिल्ड्रन को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग गेम्स के लिए सिलेक्ट किया है। तो द ट्रेनिंग विल हेल्प साइन टू प्रोड्यूस आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। जो ये ट्रेनिंग है जो साइन के प्लेयर्स हैं इनको परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करेगा अलग अलग गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। दीज प्लेयर्स वुड प्रोबेबली बी द मेडल विनर्स ऑफ द ओलंपिक्स टूर्नामेंट 2024। जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है पेरिस में 2024 में, उसमें ये हेल्प करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू यू थिंक द वे ऑफ सिलेक्शन विल ब्रिंग मेडल्स इन द ओलंपिक्स। यस, बिल्कुल ला सकते हैं वो, जब उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है साई के अंडर में तो कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन अप्रोचेस एन इंस्ट्रक्टर टू इवेल्यूट देयर फिटनेस। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो फिटनेस ट्रेनर के पास जो गए हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि उनको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे जो सीनियर सिटीजन के लिए बने हैं। तो बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो विच टेस्ट विद रिकमेंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो कौन सा इनको टेस्ट दिया जाएगा, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, हार्डवेयर स्टेप टेस्ट, बैरोमीटर फिटनेस टेस्ट और रिकी एंड जोन्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए एक ही टेस्ट होता है, रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। Okay, next question is Raju noticed that there is difficulty to push a box on the road, whereas it is easy to push the same box on the plain level floor. His friend Mukesh suggests him to put a roller under the box and then it will be easy for him to same box. एक बॉक्स है, रोड पे चलाना है, उसको बेसिकली पुल करना है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्लेन सर्फेस से इजीली से मूव कर रहा है। तो उनके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि उसके नीचे एक रोलर लगा दो। तो इसी से बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू पुश द बॉक्स ऑन द रोड। तो क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, जो फ्रिक्शन उसको प्लेन सर्फेस में मिल रहा है जो रोड पे मिल रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुकेश एक 12th क्लास का स्टूडेंट है जो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड ही स्पोक वेरी वेल अबाउट द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के इन्होंने बात करी है, सेकंड प्राइज भी इनको मिला है। उन्होंने बैलेंस डाइट का प्रॉपर मीनिंग अच्छे तरीके से समझाया है। इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर व्हाइल मेकिंग अ बैलेंस डाइट। जब आप बैलेंस डाइट की बात करते हो कौन कौन से फैक्टर आपको ध्यान में रखने होते हैं। एज एंड बॉडी वेट बिल्कुल सही है, एज पे डिपेंड करता है। आप हर एज के सेम अलग अलग एज के पर्सन को सेम डाइट नहीं दे सकते हो। बच्चे कुछ और खाएंगे, अडल्ट कुछ और खाएंगे, सीनियर सिटीजन कुछ और खाएंगे। जेंडर एंड एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कौन सी होती है, जेंडर के आपका मेल फीमेल है तो उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजरी इन रीजन। किस रीजन के ऊपर हम लोग बैलेंस डाइट के से चेंज करना चाहते हैं, इंजरी कहीं है तो नहीं, तो वो भी डिपेंड करता है। तो आंसर विल बी ऑल। सो as the next question is as a union sports minister
अनाउंस अ गुड इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट इंडियन ट्रेडिशनल रीजनल गेम्स। एमएनएस स्कूल वांट टू ऑर्गेनाइज अ खो टूर्नामेंट। खो टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराना है इन्होंने, तो अथॉरिटी से बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉकआउट ही कराना है, लीग कराना है। तो विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट विल हेल्प टू प्रमोट दिस रीजन, कौन सा टूर्नामेंट हेल्प करेगा प्रमोट करने के लिए। तो देखो प्रमोट करने की बात है, उसको प्रमोट करना है तो जितने ज़्यादा मैचेस होंगे उतने ही ज़्यादा प्रमोट उसमें होगा। देखो कम मैचेस होंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो ज़्यादा मैचेस किस में होता है, लीग टूर्नामेंट में होता है। तो यहाँ पे साइक्लिक लीग टूर्नामेंट इज द राइट आंसर। ओके, जसप्रीत सिंह क्या है, पी टीचर है गर्ल्स हाई स्कूल में। उन्होंने नोटिस किया कि गर्ल्स क्या है, बहुत शाई हैं, शर्माती हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है पी क्लासेस में। सो व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स बाय दी गर्ल्स। तो गर्ल्स कम क्यों पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसका रीज़न क्या है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल हो सकता है, मेल टीचर बिल्कुल हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। सरिता ये क्लास 12 की स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रही हैं और इनका जो सेल्फ स्टीम है, कॉन्फिडेंस वो भी बहुत लो है। सो एज अ रिजल्ट शी स्टार्टेड पिटफॉल ऑफ डाइटिंग टू कंट्रोल हर वेट। इन्होंने डाइटिंग का यूज़ किया है इसमें, बट डाइटिंग प्रोग्राम डज नॉट हेल्प हर, उनको डाइटिंग प्रोग्राम ने हेल्प नहीं किया है। तो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू सरिता टू कंट्रोल हर वेट, कैसे कंट्रोल किया जाए। स्किपिंग मील्स बिल्कुल ये कोई सोल्यूशन नहीं है। टेकिंग ओनली लिक्विड डाइट ये भी नहीं है, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं वीकनेस आ सकती है। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ एनर्जी फूड जिससे आपको एनर्जी मिल रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। सो प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, आप स्मॉल इंटरवल से मील्स को लीजिए, फाइबर्स को लीजिए, ये कहीं बेटर रहेगा। नीतीश कुमार क्या है, एक रेसलर है और इनको एडवाइस किया इनके कोच ने कि एडिक्वेट अमाउंट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको लेने हैं, वाइटामिन्स मिनरल्स एंड प्रोटीन्स का भी ध्यान में रखना है। तो रेसलर की बात कर रहे हैं, रेसलर का जो वेट होता है उसको मेंटेन करना होता है, उनकी कैटेगरी होती है जो फाइट की रेसलिंग की, तो उसको ध्यान रखना है। तो उसी से बेस पे एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द कोच टू रिकमेंड दिस टाइप ऑफ डाइट टू नीतीश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उनके वेट ताकि रिड्यूस रहे, उनका गेन ऊपर ना हो, क्योंकि जब गेन होगा तो उनका जो वेट कैटेगरी में जो रेसलिंग होगी वो चेंज हो सकती है। Okay, next question. While talking about Newton's law of motion and their application in sport, a PE teacher gave example for cycling, swimming and cricket. How many laws did Newton's describe? Newton ने कितने डिस्क्राइब किए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 डिस्क्राइब किए हैं, इनर्शिया, एक्सेलरेशन एंड एक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रिया वांट टू लर्न बॉक्सिंग बट द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फैमिली हर ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिंग हर। यहाँ पे रिया है वो बॉक्सिंग खेलना आती है और उनको सपोर्ट नहीं कर रहे उनके फैमिली वाले। तो जो इनकी PE टीचर है उनकी, उन्होंने अलाउ किया उनको खेलने के लिए। शी डिड हार्ड प्रैक्टिस एंड वन अ मेडल इन द स्कूल चैम्पियनशिप। इन्होंने प्रैक्टिस करी है उसकी और जीत भी गए हैं मेडल। नाउ ऑल फैमिली इज हैप्पी विद हर सक्सेस बेस्ड ऑन द केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच एक्टिविटी रिया वॉज इंटरेस्ट टू प्ले। तो बहुत सीधी क्वेश्चन है, ईजी है क्वेश्चन, बॉक्सिंग खेल रहे हैं बट बॉक्सिंग तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बॉक्सिंग यहाँ पे नहीं है तो इस मीन्स इसका राइट आंसर होगा पुगलिस्ट। पुगलिस्ट क्या है, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है तो इन्होंने अदर नेम दिया इसका। ओके, मिस्टर दिनेश है, ये क्या है, HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन के एट DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, आप मान सकते हैं इसमें। तो इन्होंने वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराना है यहाँ पे, 20 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है क्लास 12 के लिए। ट्रेन किस लिए किया है कि जो लाइन जज ये करेंगे, जब वॉलीबॉल की बॉल लाइन से बाहर जाती है तो आउट है, इन चीज़ों के लिए। सो वाइल ड्राफ्टिंग टूर्नामेंट कमेटी चार्ट मिस्टर दिनेश शुड मेंशन द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट इन विच कमेटी। तो इन बच्चों का नाम किस कमेटी में जाएगा, बोर्डिंग एंड लॉजिंग बिल्कुल नहीं, सेरेमनियल बिल्कुल नहीं, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं, टेक्निकल कमेटी का काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ये पूछा गया है कि एक टेबल दिया है आपको, टीम A टीम B से दिया है, तो इसमें चूज़ करना है कि व्हाट होम यू डिक्लेयर द विनर ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे, तो डिक्लेयर किसको आप डिक्लेयर करोगे विनर को। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्रिटिश मेथड से भी कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं हम लोग इसको अमेरिकन मेथड से कर सकते हैं। ब्रिटिश मेथड में जाओगे आप तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट से करना पड़ेगा, और अगर आप अमेरिकन मेथड में जाओगे तो मैचेस वॉन से करना पड़ेगा। तो जो राइट आंसर होगा उसका होगा ये टीम C। तो अगर आप ब्रिटिश मेथड से करते हो तो टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन, देखो अब C का मैं करके दिखा देता हूँ आपको। टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन कितने हैं, 11 पॉइंट ऑब्टेन किए इन्होंने, इंटू 100 हो जाता है यहाँ पे, और टोटल पॉसिबल पॉइंट कितने पॉइंट आ सकते थे यहाँ पे, तो 6 हैं यहाँ पे। तो 6 टू यहाँ पे एक मैच के 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट कैसे आए हैं, यहाँ पे इन्होंने 5 मैच जीते हैं तो 5 टू 10 हो जाएगा और +1 तो 11 हो जाएगा, तो इट मीन्स 2 है, तो इसको टोटल पॉइंट्स कितने होंगे 12 हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 91.66 आएगा, जो कि C टीम का बहुत ज़्यादा है। तो आप टीम A और टीम B का भी कर सकते हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें टीम C।